जाने के बाद आ गया है रमेश कुमार का नया साकार, औरत की इज्जत। कल से डिलाइट्स माहौल में रोजाना 4 शो में कूलर और पंखे के साथ औरत की इज्जत 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 इज्जत। हाँ मौसी। बड़े भैया कहाँ हैं? अरे मौसी, आपको बड़े भैया को देखना है, रमेश कुमार को। रमेश कुमार को देखना है? कब लग रहा है खेला? अरे कल से रोजाना 4 शो में। मौसी कहाँ खेला हुआ है? कहाँ खेला हुआ? अरे मौसी, रमेश कुमार का खेला हुआ। जरूर इस खेले में वो औरत की इज्जत कर रहा होगा। बहुत इज्जत वाला हीरो है। मौसी, हम तो पहला दिन पहला शो देखेंगे, तुम देखोगी क्या हमारे साथ? तुम दिखाओगी तो देखेंगे। क्या कर रही हो? क्या हुआ है? रमेश कुमार रमेश कुमार अरे भैया, कौन सी फिल्म दिखा रहे हो? अरे दिखता नहीं है, औरत की इज्जत। वो क्या होता है? अरे भैया सब यही पूछ रहे हैं क्या? जाओ अंदर थिएटर में बैठ कर फिल्म देखो, टिकट लो है। हटो हटो। अरे भाई एक टिकट। औरत की इज्जत करत बा तो औरत तोहार इज्जत करत बा, नहीं तो मरत बा। तुम औरत की कितनी इज्जत करत बा ना? ये बहुत लंबी कहानी बा, शॉर्टकट में सुनाई बा ना। एक बार हम बहुत छोटा बा, हमरी अम्मा औरत बा, हमार बहनिया औरत बा, हमरी बाबूजी भी औरत बा, और हमार पिताजी वो भी औरत बा? नहीं, हमार पिताजी औरत की साड़ियन में फॉल लगावत रहा और उसी से हमारे घर का खर्चा चलत रहा। और एक दिन उसी साड़ी के फॉल से फांसी का फंदा बनाकर हमार पिताजी लटक कर उसका जिंदगी खत्म कर डाला। तो क्या है, हमारे पिताजी के पास हमारी बहनिया के दहेज का पैसा नहीं था। फिर हमारी अम्मा जो औरत बा, वो औरतों की साड़ियन में फॉल लगावा शुरू किया। फॉल लगा लगा के बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा। वो क्या है, अम्मा पिताजी से बहुत फास्ट फॉल लगावत रहा। फॉल से पैसा कमा के हमको पाला, हमको पोसा, हमको बड़ा किया। इसलिए गोरी, इसलिए हमारे अंदर औरतन की साड़ी के फॉल से कमाया खून बह रहा है। इसीलिए जब भी हमारे सामने कोई औरतन की बेइज्जती करता है तो कसम साड़ी के फॉल की, हमारा खून फल फला जाता है गोरी, हमारा खून फल फला जाता है। क्या बात है मौसी, देखा क्या विचार है, क्या सोच है। तुम्हारा विचार कितना शुद्ध बा। सच मुझ रमेश कुमार में बहुत जान है। अरे का ऊंचे विचार है, अरे का नाचता है, का गाता है, का डिलाग बोलता है। अरे उस दिन जो नाचा था नो। अरे पर उसकी फोटो घर में लगाने की क्या जरूरत है? ये रमेश कुमार एक अभिनेता है, कोई महापुरुष नेता नहीं है। हटाओ इसका फोटो। हे जी, ओ जी, खबरदार, अगर रमेश कुमार की फोटो को हाथ भी लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम रमेश कुमार के लिए हमसे लड़ोगी? हमसे? रमेश कुमार के लिए तुमसे क्या, पूरी दुनिया से लड़ लेंगे हम। हाँ, अरे हो क्या गया तुमको? रमेश कुमार का फोटो और रमेश कुमार जो तेल का विज्ञापन करता है वो तेल भी तुम ले आई हो। अरे तेल ही का, हम तो साबुन भी और मंजन भी उठा लाए। अब बोलो, तुमको क्या लगता है रमेश कुमार जिस तेल का विज्ञापन करता है वो उसे लगाता होगा? अरे लगाता क्या, सूंघता भी नहीं होगा। एक नंबर का घटिया तेल है वो। ए जी, ओ जी, खबरदार, रमेश कुमार के तेल के बारे में कुछ कहा तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। क्या हम तुम्हारे पति हैं? अरे पति बनना है तो रमेश कुमार से सीखो ना, कैसा प्यार करता है। अरे 25 लाख रुपया लेता है वो ऐसा प्यार करने का। हाँ? और तुम उसके भ्रम में पगला गई हो। ए जी, ओ जी, औरत की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जौन औरत की इज्जत करत बा तौन औरत तोहार इज्जत करत बा, नहीं तो मरद बा। एक बार दर्शन दे दो ना।
हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। सुनो सुनो सुनो, लापता गंजवासियों सुनो, आपके गांव में पीपल की छांव में फिल्म की शूटिंग आई है। इसमें काम करने वाले कलाकारों की तलाश है। जिसको जिसको अपनी अदाकारी दिखानी है वो यहाँ अपना नाम लिखाए। इसमें हीरो है रमेश कुमार। सुना, हीरो रमेश कुमार गाँव आ रहा है। सुना मौसी, सुना, जो औरत की इज्जत कर बा तो औरत तुम्हारी इज्जत कर बा, नहीं तो मरद बा। हम चलते हैं। कहाँ जा रही है? हमारी शूटिंग है ना मौसी, तैयार जो होना है। तुम्हारी लो। छोटे ठाकुर आपकी माँ दीवानी हो गई है। छोटे ठाकुर आपकी माँ दीवानी हो गई है। छोटे ठाकुर, आपकी माँ सटिया गया। ठाकुर साहब आपकी माँ पागल हो गई। ठाकुर साहब आपकी माँ पागल हो गई यार। ठाकुर साहब आपकी माँ पागल हो गई। ठाकुर साहब आपकी माँ पागल हो गई। आपकी माँ क्या हो गई? पागल हो गई है। छोटे ठाकुर आपके पिताजी पागल हो गए। ओहो, पागल तो पिताजी हुआ करते थे। हाँ, छोटे ठाकुर आपकी माँ पागल हो गई है। चला चला पीछे हटो। चला। अरे वो लाल शर्ट में रमेश कुमार है का? हाँ तो ए रमेश कुमार, अरे चलो हटो, शूटिंग होने दो। चला अंकल चलो। रमेश कुमार को मिला आलू बैंगन की सब्जी बनाए। वो जो गांव वाला बना, बुलाओ उसे। हाँ सर, ये मामा है ना। अरे कहाँ गया? बुलाओ। ए इधर आओ। डायलॉग बोल लोगे ना? डायलॉग तो पिताजी बोला करते थे। अरे तब पिताजी को बुलाओ यार, इसको बाहर निकालो। सर एक्चुअली ये इसका तकिया कलाम है, ये मतलब बोलता रहता है। सब रेडी है? हाँ सर। वो क्या है सर, ये जो है जी आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि आपकी माँ पागल हो गई है, कि छोटे ठाकुर आपकी माँ पागल हो गई है। और आप कहेंगे मुझे सब मालूम है भाई, मैं ये मुझे मेरे डायलॉग्स पता है। हो गया इनका? हाँ इसका हुआ। हाँ सर, या ना? इसको रेडी है सर, रेडी। चलो टेक करेंगे। टेक। छोटे ठाकुर। अरे एक मिनट, वो डायरेक्टर बोलेंगे एक्शन, उसके बाद ट्रैक्टर नहीं, डायरेक्टर निर्देशक ये एक्शन बोलेंगे, उसके बाद अपने डायलॉग बोलने हैं। साइलेंस, टेक करेंगे। रमेश कुमार, हाँ अच्छा जाने पैसा ना। अरे चलो चाहिए ना बहन जी। चलो सॉरी सर। साउंड, कैमरा, एक्शन। मैं बाद में फोन करता हूँ। आपकी माँ। अरे क्या बैठना है क्या इसको? कट। बैठने को बोला था मैंने क्या? डायलॉग बोलना है ना? सॉरी सर। बोला था तैयार है? दोबारा ये टेक टू, एक्शन। क्या हुआ? आपकी माँ पागल हो गई। अरे कितना ओवर कर रहा है, इसकी माँ पागल हुई है कि मेरी? मामा दुख कम लाओ। माँ पागल हुई है तो रोएंगे, माँ है बात थोड़ा ही। अरे हमारी माँ है, जरा इसको कुछ ऑपोजिट बोलो। मामा तुम ये मान लो कि उसकी माँ पागल हुई है और तुम अंदर ही अंदर खुश हो रहे हो। ठीक करोगे ना? चलो जाइए टेक 3, एक्शन। आपकी माँ पागल हो गई। अरे क्या ये हंस क्यों रहा है? मेरी माँ पागल है, हंस क्यों रहे हैं आप? हाँ? कुछ बीच का नहीं आता क्या आपको? हाँ? सीरियस गंभीर। हाँ हाँ? जी जाओ। टेक 4, एक्शन। उससे कहो हमसे। आपकी माँ पागल हो गई है। हे मामा जी, छोटे ठाकुर बोलना भूल गए का? टेक 15, छोटे ठाकुर आपकी माँ हो गई है, पागल हो गई है। एक्शन। टेक 20, छोटे ठाकुर आपकी माँ पागल होकर सो गई। एक्शन। छोटे ठाकुर आपकी माँ हो गई है, पागल हो गई। एक्शन। छोटे ठाकुर आपकी माँ पागल हो गई है, आपको पता नहीं आप यहाँ बैठा हुआ है। इसको कोई समझाओ यार, क्या कर रहा है यार? एक्शन। छोटे ठाकुर आपकी माँ बहन भूपा ताऊ सब कुछ पागल हो गई। कौन लाया इसने यहाँ पर? कौन लाया? क्यों करवा रहे हो इससे एक्टिंग? बाहर निकालो इसे यहाँ से, बाहर निकालो। बाहर तो पिताजी को निकाला जाता था। और मैं तेरी तो एक एक्शन नहीं मिला तुझे लापतागंज पे। हम बोल के दिखाए का? अरे शांत रहिए। हम बोल के दिखाए। हाँ, हम बोल के दिखाए। बोल पाएगी क्या? अरे बोल पाएगी, तू चुप बैठ। हाँ, हमको सारे डायलॉग आते हैं ना। पीछे से बोल रही थी। हाँ बोलिए कुछ। जौन औरत की इज्जत करत बा। अरे तो मेरा थैंक यू। पूरा तो सुनिए। अच्छा जौन औरत तुम्हारी इज्जत करत बा, ना ही तो मरद बा। बहुत अच्छे बोल लेगी। ठीक है, आप यहाँ से आइए। यहाँ हम भी आएगा, दो और से आ सकती है। अरे नहीं क्या आना दे दो औरतों को यार। चलिए ठीक है, दोनों जाइए, पर बोलिए तो। चलिए जाइए, दोनों वहाँ जाइए। आइए। साउंड,
कैमरा एक्शन। उसे लाना। छोटे ठाकुर तुम्हारी माँ पागल हो गई है और हम आलू बैंगन की सब्जी लाए, खाएंगे का? अबे ये बैंगन आलू किसे लिखा है? अबे राइटर तू है इसका? ओ सर, बैकअप करो, नहीं करनी है शूटिंग। बैकअप सर पैसा मत कीजिए। अरे सर आप ही प्रोड्यूसर हैं। नहीं बैकअप मत, ब्रेक करो, ब्रेक, लंच ब्रेक करो। लंच ब्रेक। लंच ब्रेक करो, पर लंच के बाद करेंगे, ठीक है? चलिए। लंच ब्रेक की सब्जी लाए, नहीं हम खा लेंगे अपना। अरे नहीं खाएंगे, आराम से बैठिए ना। अरे मौसी बैठो। अरे खाना बना के लाए, बहुत अच्छे हाथ से बनाते हैं। हमारे लिए बनाई है। अरे बैंगन है ना, बैंगन है ना। अरे अरे हम भी खिलाएगा। धीरे खिलाइए ना, धीरे धीरे। ए बेटा तोता उड़ रहा है। हम इंदुमती पहचाने? नहीं पहचाना तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमसे हाथ मिलाएंगे? हाँ क्यों नहीं मिलाएंगे, आप इतना अच्छा डायलॉग बोलती हैं। आप मिलाइए। अरे क्या बात कर रही हैं? अच्छा हमें जाना है, बाद में मिलते हैं। नहीं जाना है जरा। वापस आएगा ना? हैं चावल तो खा ले। हैं? इंदुमती, इंदुमती, इंदुमती। घर में नहीं है, शूटिंग देखने गई है रमेश कुमार की। अजी क्या हुआ हाथ में? रमेश कुमार से मिला के आए हैं। हैं? रमेश कुमार से मिला के? हाथ ना ही लगाना। जो औरत की इज्जत करत बा, तो औरत तुम्हारी इज्जत करत बा, नहीं तो मरद। रमेश कुमार, हे रमेश कुमार, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे विचार कितने महान हैं। हे खाओ ना आलू बैंगन, हम अपने हाथ से बना के लाए हैं तुम्हारे लिए। क्या मतलब आप इंदुमती जी के हस्बैंड पति हैं? जी हम ही उनके पति हैं। हम क्या बताएं, हम तो मतलब परेशान हो गए हैं। अरे भैया आप क्या परेशान हुए हैं? परेशान तो हम हुए हैं। मतलब वो अपनी मौसी के साथ बैठ के मुझे तोता मैना दिखा के क्या क्या खिला रही है दो चार दिन से। मतलब ऐसे एसिडिटी और खट्टे डकार हो रहे हैं मुझे। अरे हमें एक्टर हैं, जरा वेट संभालना पड़ता है, समझ रहे ना? पूरा सिस्टम अपसेट हो चुका है। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप ही कुछ कर सकते हैं। अरे भैया हम क्या कर सकते हैं? अब उसको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप जो संवाद कहते हैं उनमें बहुत सच्चाई होती है, आपका चरित्र बहुत अच्छा है। अरे भैया ये सब तो सिर्फ पर्दे पर होता है। आपके चरित्र के विषय में तो हम जानते हैं। क्या मतलब नहीं मतलब छोड़िए। अरे हमारे परिवार को बचाइए। सोते जागते उठते बैठते वो बस आप ही का नाम जपती रहती है। ये तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या करें? कुछ कीजिए और क्या। आप एक काम कीजिए जी। अपनी इंदुमती को कल शूटिंग पर ले आइए। जी। इंदुमती के मन का भ्रम हम पूरी तरह दूर कर देंगे। हैं? जी कल प्रणाम। ए जी, ओ जी। तुम्हें शूटिंग देखने का शौक कब से हुआ? अरे हम तो वो जो हीरोइन है ना वेंदना कसाटा, उसको देखने आए हैं। आह क्या लगती है रे। ए जी, रुको। अपनी पत्नी के होते हुए किसी और औरत की तरफ काहे देख रहे हो? हाँ शर्म नहीं आती? अरे रमेश कुमार से कुछ सीखो, वो भी शादीशुदा है, लेकिन मजाल है उसकी कि किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो, क्योंकि वो औरत की इज्जत करत बा। चलो वो औरत की इज्जत करत बा तो चलो हम भी उससे चल के कुछ सीख ले। ये बात। कोई आगे नहीं आएगा। चलो कोई आगे नहीं आएगा। चलो। अरे कहाँ जा रही हैं आप? अरे इंदुमती है, पहचाने? हाँ। ये हमारे साथ है। अच्छा ठीक है, आप दोनों यहीं खड़े रहिए। तो रमेश कुमार कहाँ है? रमेश कुमार हाँ। शॉट की तैयारी कर रहे हैं, वो देखिए। का साथ कौन है? का पत्नी? नहीं वो हीरोइन है, वो वेंदना कसाटा। अब हम का छोड़ के कहाँ जाए बे? हाँ? अरे तुम्हारी वजह से हमारी अम्मा पगला गई। आज हम तुम्हारी इज्जत मसल देंगे, इज्जत मसल देंगे। और इज्जत करत बा। हाँ।
कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? अगर हम तुमका भगवान के लिए छोड़त बा तो हम का करत बा? हैं? रमेश कुमार! रमेश कुमार! छोड़ दे इनका! ये वनीला से छोटा है कौन है? छोड़ दे वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ इसका। अरे आप ये क्या कर रही है? अरे चुप रहिए, लपड़ मारेंगे घुमाए के। ये रमेश छिछोरा, ये तुमने सामने कौन की इज्जत पे हाथ डाला? तुम तमाशा देख रहे हो? हाँ, चलो दिया। तुम कहाँ समझते थे और तुम कहाँ निकले? जो साबुन बेचते हो वही खरीदते, जो मंजन बेचते हो वही खरीदते, जैसा नाचते हो वैसे ही नाचते। जब से तुम हमारे साथ हाथ मिलाए हो तब से हम हाथ ही नहीं धोए। और तुम एक औरत की इज्जत पे हाथ डाल रहे हो। अब यही हाथ तुम्हारा कांड करेगा, कांड। औरत की इज्जत करता वही करेगा। हाँ? जो ना औरत की इज्जत करवा तो ना औरत तुम्हारी इज्जत करवा, नहीं तो मरवा। जी चलिए। अपर पंच शूटिंग रमेश बाहर में गई शूटिंग, अब चूल्हे में गए रमेश कुमार, अब जा रहे। जी चल इमोशनल सीन करें। चलिए सर। क्या हुआ? ये सिनेमा कितना झूठा होता है ना। जो नहीं होता है वो दिखाते हैं और जो होता है वो तो दिखाते ही नहीं। ये सब मन का भ्रम है इंदुमती, सब मन का भ्रम है। सच तो सिर्फ एक ही है। का? हम, तुम और ये हमारा लापता गंज। एक्शन! कौन औरत की इज्जत करत बा? सिनेमा तो एक सपना है और उसमें दिखने वाले लोग सपनों के सौदागर। अब सपने में कहीं वो एक सपना हमको बेच जाते हैं और जब सपने टूटते हैं तो दुख होता है, पर हम सीखते फिर भी नहीं। भ्रम में रहना हमारी नियति है। कितना का है? एक्सक्यूज मी भाई साहब, सुनिए। सुनाइए। आपके पास समय है? हाँ, कुछ लोगों के पास समय होता भी है। नहीं, आपके पास समय है? और हमारा पास तो समय ही समय है। अच्छा एक चीज बताओ, आपके पास 10 रुपए है? हाँ, किसी के पास 10 रुपए होते भी हैं। तो आप मुझे देंगे? काहे? क्योंकि मैं आपसे मांग रहा हूँ। कुछ लोग मांगते भी हैं। तो आपको मुझे देने चाहिए। काहे देना चाहिए? देखिए, आप इंसान हैं। हाँ, कभी कभी हम इंसान नहीं भी होते हैं। अच्छा, मैं इंसान हूँ। हाँ, कुछ लोग इंसान होते हैं। तो देखो, इंसान इंसान के काम आता है। तो आप भी आइए। कहाँ? काम? इंसान इंसान के काम आता है, आप भी आइए और 10 रुपए लाइए। पगला गए हो का? नहीं, देखिए, आप इंसान हैं। हम इंसान नहीं हैं। तो आप क्या हैं? हम कछुआ हैं। अरे सुनिए ना। अरे जाइए ना। चाचा, आपके पास 10 रुपए है? बेटा 10 रुपया तो हम 10 साल से नहीं देखा। भाइयों नमस्कार। नमस्कार। भाइयों, मुझे गुमशुदागंज जाना है। रास्ता थोड़ा लंबा है पर बीच में एक खंबा है। खंबा है मतलब? खंबा मतलब अड़चन। दरअसल बात ये है कि किस्मत मेरी फट गई है और जेब मेरी कट गई है। तो हमसे क्या चाहते हो? वहाँ जाके एलिजाबेथ टेलर है सिलवाओ। अरे नहीं, मैं जेब क्या, मैं तो पूरी पेंट ही बदल दूंगा। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। अरे सहयोग देने में तो हम लोग कभी नहीं चूकते। देखिए, गुमशुदागंज जाने का 20 रुपया, रास्ते में चाय पानी खर्चे का 20 रुपया और 10 रुपया सेफ्टी का, कुल मिलाकर 50 रुपया। क्या? मतलब 50 रुपए का सहयोग देंगे ना? सीधा सीधे कहो ना कि भीख मांग रहे हो। हाँ, मांगते हैं। कुछ लोग भीख भी मांगते हैं। हमने तो कभी नहीं मांगी। अब कुछ लोग नहीं भी मांगते हैं भीख। आप यहाँ? हम हैं कछुआ और हमारे जेब में नहीं है बटुआ।
और हमसे फिर न मांगना। तो किससे मांगू? ऐसे कोई भीख नहीं देगा। तो कैसे देगा? अरे भाई मैंने ना भीख मांगने में ग्रेजुएशन किया है। हाँ? और ये देखो एमए की डिग्री है पास, बीवी और 4 बच्चों की मजबूरी है खास, फिर भी ना करूं भीख की आस। कैसा देश है? एकदम फर्स्ट क्लास है। भीख मांगने का जितना तरीका हमारे देश में है उतना और कहीं नहीं है। हाँ, फिर भी भीख मिलती नहीं है। कभी कभी नहीं भी मिलती है भीख। अरे तो चाचा आप ही मदद कीजिए ना, आप तो एक्सपीरियंस भिखारी लगते हैं। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब कि भाई आप घोड़ी नहीं चढ़े तो क्या हुआ, बारात तो बहुत देखी होंगी। हैं? मतलब भीख भले नहीं मांगी लेकिन भीख दी तो बहुत होगी। तो बताओ ना भीख मांगने के तरीके क्या, कैसे मांगू कि भीख मिल जाए? भारतीय शैली में भीख मांगो। हैं? भारतीय शैली में भी भीख मांगी जाती है? हाँ, भीख मांगने की कई शैलियों में भारतीय शैली भी एक शैली है। लीजिए। अच्छा चाचा, तो हमें बताओ ना वो शैली क्या है। बताएंगे बताएंगे, उसके लिए तो कछुआ क्लास चलना होगा ना। तो चलो चाचा हम चलते हैं। चलो। भीख एक कला है, जो भी मिला है भीख से ही मिला है। कैसे? मान लो कि तुम सेठ हो। पर मैं कैसे मान लूं कि मैं सेठ हूँ? कभी कभी लोग मान लेते हैं कि हम सेठ हैं, तो तुम सेठ हो और हम भिखारियों के भिखारी। अरे हट, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तुमको शर्म नहीं आती? तेरे बच्चे सुखी रहे दे बाबा। 10 रुपया दे दे बाबा। 10 रुपए नहीं है तो 8 रुपया दे दे बाबा। अरे यार 8 भी नहीं है तो 5 रुपया दे दे बाबा। अरे यार 5 भी नहीं है मेरे पास। तो 2 रुपया दे दे बाबा। अरे 2 क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो बाबा? आप हमारे साथ चलो। कहाँ? हम मिलके भीख मांगेंगे। पर ऐसे लीचड़ भिखारियों को भीख देता कौन है? तो हम एक दूसरी शैली बताते हैं। भीख मांगना गरीबी की निशानी नहीं है, तो ये एक आदत की निशानी है। सेठ जी रुक रुक के सांस क्यों ले रहे हैं? लेते हैं, कुछ लोग रुक रुक के भी सांस लेते हैं। हम तो नहीं लेते। कुछ लोग नहीं भी लेते हैं मूर्ख। तेजी तेजी में हम सांस लेंगे तो जल्दी जल्दी में खत्म हो जाएगा ना। ला चाय पिला। ले, बाकी तू पी। कंजूसी की हद है। सेठ जी 3 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। कभी कभी तनख्वाह नहीं भी मिलती है मूर्ख। तनख्वाह तो मिल जाएगी लेकिन वो खत्म हो जाएगी। ऐसी चीजों का मोह ना कर। बातों से पेट नहीं भरता। सेठ आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे मूर्ख, हम सेठ हैं, साहूकार। हम करते नहीं हैं, कराते हैं। देख इस आदमी का पैसा कैसे अपने व्यापार में लगाते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। 1 का 5 कमाएंगे? क्यों नहीं, जरूर कमाएंगे। इधर आएंगे? लेकिन 1 का 5 कैसे? बहुत आसान है। आप अपने 5 लाख रुपए हमारे व्यापार में लगाएंगे और 10 साल बाद हम आपको 5 गुना लौटाएंगे। ऐसा मुनाफा फिर कभी नहीं पाएंगे। अरे वाह, लेकिन आपका धंधा क्या है? ये हम धंधा शुरू करते ही आपको बताएंगे। बोलिए, लगाएंगे? अरे नहीं, कभी नहीं लगाएंगे। अरे सुनिए तो, 1 का 5 कमाएंगे। ऐसा मौका फिर कभी नहीं पाएंगे। अरे आपका पैसा ब्याज पे लेके आगे ब्याज पे लगाएंगे, उस ब्याज से आपका ब्याज चुकाएंगे और ऐसे हम दोनों मिलके कमाएंगे। सुनिए तो, भगवान के लिए सुनिए, 1 का 5 पाएंगे। थोड़ी देर और मांगते तो भीख मिल ही जाती। मूर्ख, ये भीख नहीं है, व्यापार है।
और तेरी समझ के बाहर है। ला चाय पिला बस। नहीं 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 नहीं, ये भीख मांगने की भारतीय शैली हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें भीख पाने के लिए पहले आदमी का अमीर होना बहुत जरूरी है, और ना तो हमारा देश अमीर है और ना हम। हमारा देश बड़ा जुझारू देश है। आप कोई ऐसी शैली बताइए जिसमें जुझारूपन। बताते हैं, एक खूंखार शैली है। ठाकुर साहब खाना लाए हैं। ये खाना? हम ठाकुर हैं, मर जाएंगे, ये खाना नहीं खाएंगे। तो क्या करें? ये घर जमीन जायदाद सबका सब तो बिके चुका है। बस जंगल जाने का लोटा बचा हुआ था, वह बेच के खाना लेके आए हैं। क्या ठाकुर साहब के घर का जंगल जाने वाला लोटा तक बिक गया? बिकता है, किसी किसी का लोटा भी बिकता है। लेकिन ठाकुर कंकाल सिंह का तो नहीं बिका। अब किसी किसी का नहीं भी बिकता है। तो क्या करें? आप कहें तो ठाकुर कंकाल सिंह के घर से जाके कुछ उधार मांगे। नहीं, मर जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। तो क्या करें? मर जाएगा हम सबके सब भूख से। क्षत्रिय भूख से नहीं मरता है, क्षत्रिय शान से मरता है। ये क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? आपने अगर इनका खून कर दिया तो आपको फांसी हो जाएगी। हम सरकार से अपने जान की भीख मांग लेंगे। अरे लेकिन आप कैसे भीख मांग सकते हैं? आप तो छत्री हैं। खाना खिलाओ। चाचा, आप तो कोई ऐसी शैली बताइए जो अपने देश को सूट कर जाए और जब मांगे तो तुरंत भीख मिल जाए। ऐसा तो बस एक ही शैली है। कौन सी? मान लो तुम्हारे पास स्कूटर है। पर हमारे पास कहाँ स्कूटर है? अरे मान लो स्कूटर से आ रहे हो। मान लो भाई, मान लो स्कूटर है और तुम वहां से आ रहे हो। साइड साइड में लगाओ। पर हुआ क्या? साइड में लगाओ। देखिए मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसीलिए तो रोका है। पर हुआ क्या है? हेडलाइट खराब है। हैं? पर अभी तो दिन है। तो रात को भी तो खराब रहेगा, तब हम ड्यूटी पर नहीं होंगे। 500 रुपया चालान कटेगा। अरे लेकिन मैं रात को घर से गाड़ी निकालूंगा ही नहीं। हम मानेंगे नहीं। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं रात होने से पहले इसको ठीक करा लूंगा। ये हम देखने आएंगे नहीं। 500 रुपए का चालान कटेगा। लेकिन 500 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं दे ही नहीं पाऊंगा। चलो ठीक है, 200 रुपया दे दो। रसीद नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है। 200 रुपए? लेकिन 200 रुपए में कैसे दे पाऊंगा? मैं तो कॉमन मैन हूँ। कॉमन मैन? चलो 150 दे दो। देखिए मैं ना बहुत छोटा सा कॉमन मैन हूँ। यार छोटे से कॉमन मैन के नाम पर 100 रुपया लास्ट। देखिए आप समझ नहीं रहे, मैं बड़ा परेशान कॉमन मैन हूँ। यार परेशान बोलो या कॉमन मैन बोलो, एक ही बात है ना। चलो शक्ल देख कर छोड़ दिया, 50 रुपए दे दो। 50 रुपए मेरे पास थे, मैंने उनका पेट्रोल डलवा लिया। अच्छा ठीक है, 25 रुपए से 1 पैसा कम नहीं। मेरे पास 25 रुपए भी नहीं है। अरे तो क्या 5 रुपया दोगे? 5 रुपए से छोटा तो सरकार नोट ही नहीं छपवाती है। अब देखिए आप समझने की कोशिश करिए, मैं बहुत परेशान आदमी हूँ, मेरे हालात बहुत खराब है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे तुम समझने की कोशिश करो यार। 1 पान तो बंधवा के दे दो, 1 पान का सवाल है। प्लीज मना मत करना, वरना दिन भर हमको गिल्ट रहेगा। प्लीज 1 पान बस। चाचा
इसके लिए तो सरकारी कर्मचारी बनना पड़ेगा। क्या कोई भीख मांगने की ऐसी शैली नहीं है जिसमें आदमी को कुछ बनना ना पड़े और ढेर सारी भीख मिल जाए, लोग दिल खोलकर भीख दें और अगर ना दें तो उनको गिल्ट फील हो? क्या कोई ऐसी शैली नहीं है? है ना? कौन सी? इसी को तो कहते हैं भीख मांगने की सही भारतीय शैली। जजमान, जजमान। कहिए श्रीमान। हम श्रीमान नहीं हैं, हम भिक्षुक देवता हैं और हम अपने साथ मुक्ति का रास्ता लाए। तो दिखाइए रास्ता। मूर्ख, बिना पास्ता खिलाए रास्ता देखे? पास्ता? मैं समझा नहीं महाराज। मुक्ति का एड्रेस लेगा तो भिक्षा क्या तेरा चाचा देगा? आपने भिक्षा मांगी ही नहीं तो मैं समझा आप डिफरेंट टाइप के भिक्षुक हैं। भिक्षुक भिक्षा मांगता नहीं है बच्चा, भिक्षुक को भिक्षा देना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा, अरे राधा रानी, अंदर से कच्चा आटा, दाल, चीनी, गुड़, उसके ऊपर 5 रुपया रख कर ले आओ। हम कच्चा आटा नहीं लेंगे, तो हम बेक्ड केक लेंगे और वो भी एगलेस, क्योंकि हम भिक्षुक देवता। केक महाराज? शिष्यों चलो, जो अपने मन से भिक्षा ना दे उससे हम भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, हम किसी और को मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। महाराज आप तो हो गए नाराज, थोड़ा सा गम खाइए, हमें भिक्षा से वंचित ना कीजिए, कृपया हमारी भिक्षा ग्रहण कीजिए और हमें मुक्ति का मार्ग दिखाइए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। उठो बच्चा, हमने तुम्हें माफ किया, बेक्ड केक दे। अभी लाया महाराज। लीजिए महाराज। जा, तुझे मुक्ति का रास्ता दिखे। तो उदाहरण सहित भीख मांगने की सारी शैलियां बता दी मैंने आपको। लेकिन चाचा आपने इतनी सारी शैली बता दी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि भीख मांगने की कौन सी शैली अपनाऊं। अरे आप जो चाचा का भीख मांगना सिखा रहे हो? नहीं मुकुंदी बाबू, इनका अपना ऐसा। अच्छा, तो पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा कौन सी शैली अपनाऊं। इसके लिए तो एक ही शैली है और वो है मेहनत की शैली। मुकुंदी बाबू, अरे भीख मांगने में भी तो मेहनत लगता है ना, दिन भर बैठ के बाबा दे 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 दे। अरे चाचा, भीख मांगना मेहनत का नहीं, आदत का काम है। सुनिए, ऐसी आदत जो न केवल इंसान को बल्कि बड़े बड़े राष्ट्र को भी कमजोर बना देती है। समझिए समझिए। अब बताइए क्या कमी है हम में या हमारे राष्ट्र में? कोई कमी है भैया? कोई कमी है? एक चीज की कमी है और वो है जज्बा। हम इंसानों के आगे हाथ फैलाते हैं, विदेशी आकाओं को बुलाते हैं, आओ आओ हमें सहायता राशि पहुंचाओ, हम तुमसे भीख मांग कर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे, पैसा नहीं तो अनाज लाओ। और अब हम शक्कर के लिए भीख मांग रहे हैं। अब जितने हाथ हम दूसरों के लिए विदेशी मुल्कों के आगे फैलाएंगे, वही हाथ अगर हम अपने देश के किसान के आगे खोलें तो ना ही किसान भूख से मरेगा और ना ही इस देश का सर शर्म से झुकेगा। तो भीख मांगने की भारतीय शैली नहीं, मेहनत करने की भारतीय शैली अपनाओ। वाह मुकुंदी बाबू, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। ये चचा कहां चले गए? भीख मांगने तो नहीं चले गए? भीख की कोई शैली नहीं होती, आदत होती है। इस आदत को छोड़ो और आत्मनिर्भर बनो ताकि हम और ये देश सर उठा के चल सके।